थर्मल रेजिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद में आज अपन देखेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है उनका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है सीरीज और पैरेलल के लिए। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। फर्स्ट अपन देखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज। पहला अपन लेते हैं फॉर सीरीज और उसके बाद में अपन देखेंगे फॉर पैरेलल। ध्यान दें, एक्चुअल में पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। बेसिकली सबने पढ़ रखा है, उसको ड्राइव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से सीरीज में रेजिस्टेंस नॉर्मली ऐड होता है वैसे थर्मल रेजिस्टेंस भी नॉर्मली ऐड ही होगा। यानी कि अगर अपन बात करें कि थर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज़ के लिए, तो आंसर आएगा कि सर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। ये बन जाएगा हमारा सीरीज़ के लिए, ये सीरीज़ के लिए। उसी तरीके से अगर अपन बात करें पैरेलल के लिए, तो फॉर पैरेलल, तो पैरेलल में हमें पता है कि एक्चुअल में जो नॉर्मली करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रेजिस्टेंस होता है वायर वाला, उसमें आर इक्विवेलेंट निकलता है 1/R1 1/R2 ऐसे ऐड होता है। तो वही यहाँ पर लगेगा थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर जो थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये चलता जाएगा 2 रोड के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो सबसे पहले अपन ने फार्मूलाज की बात की कि फार्मूला जो थर्मल रेजिस्टेंस का है वो सेम वही रहता है जो रेजिस्टेंस का होता है, सीरीज़ में डायरेक्टली और पैरेलल में 1/R के फॉर्म में कन्वर्ट ऐड होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ कि लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रोड है, ये हमारे पास रोड है और इसके आगे मान लो एक और रोड कनेक्टेड है, ये एक और रोड कनेक्टेड है और इसके आगे मान लो कि ये एक और रोड कनेक्टेड है, ये रोड कनेक्टेड है। तो टोटल हमारे पास कितनी रोड कनेक्टेड है, 3। ओके, और मान लेते हैं कि ये वाला जो एंड है ये हाई टेम्परेचर पॉइंट है और मान लेते हैं कि ये वाला जो एंड है ये लोअर टेम्परेचर पॉइंट है। तो हीट नो डाउट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। इसको यहाँ इंडिकेट करते हैं अपन, हीट जा रही है हाई टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट। ये 3 टाइप्स की रोड है। नो डाउट आपको पता होगा कि सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि इस रोड के 2 एंड है, इसके भी 2 एंड है। एक एंड आपस में कनेक्टेड है, बचा हुआ इसका एंड इसके बचे हुए एंड से कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली इस रोड के और इस रोड के 2 एंड है, एक एंड आपस में जुड़ा हुआ है, इसका बचा हुआ एंड इसके बचे हुए एंड से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सीरीज हो गया। सीरीज को आप किसी भी फॉर्म में समझ सकते हैं। मैंने मेरे बेसिक तरीके से समझाया है कि 1 एंड इनके कनेक्टेड है तो ये सीरीज में होंगे और एक एंड कनेक्टेड है और बीच में और जो बचा हुआ एंड है वो भी कनेक्टेड है, तो उसको अपन पैरेलल बोल देंगे। अब इसके डेटाज मैं आपको देता हूँ। लेट अस सपोज इसका जो लेंथ है वो L है, इसका एरिया मान लो A है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो आ रहा है इस रोड के लिए K है। इसके लिए मान लो इसकी लेंथ L है, इसका एरिया जो है मान लो वो 2A है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी मान लो 2K है। और मान लेते हैं कि ये जो रोड है इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। कुछ इस तरीके से रैंडम डेटा लिया, कोई भी ले सकते हैं अपन। आपसे बोला गया कि इस रोड के कॉम्बिनेशन के लिए बताइए कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जितनी भी रोड लगी हुई है वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों की तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। मैंने मेरे मेथड से पढ़ाया, और भी कोई मेथड से आपको आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा सीरीज। एक एंड कनेक्टेड है तो सीरीज हो गया। अच्छा, अब इसका रेजिस्टेंस आप सेपरेटली निकाल लो, इसका भी निकाल लो और इसका भी निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं R1 R2 और R3 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहला जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा RT1, तो इसका फॉर्मूला होता है L/K। L है, K है और A है। इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस दूसरी रोड का RT2 नाम दिया। L/K, L है, K 2K है और A भी हमारे पास 2A है। तो इसको ओवरऑल में लिख देता हूँ, 4 हो जाएगा। ये ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस तीसरी रोड का। तो ये हो जाता है L/K।
फिर से L वो का वो ये, K हमारे पास 2K है और A जो हमारे पास है वो A है। ये इस तरीके से। अब आप चाहो तो तीनों को एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे कि ये जो L/K है ये सब में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और L/K यहाँ पर भी मिलेगा आपको ऑब्वियसली। इसको मैंने नाम दिया RT1 या शॉर्ट में नाम दे देता हूँ इसको R1। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, RT2 को भी R2 कर दो, इसको भी R3 कर दो। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं R2 को, तो R2 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ R1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 4। यहाँ ध्यान से देखें तो R3 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यानी कि R1/2। तो सारे मैंने R1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए ताकि इजीली ऐड कर सकूँ। अब नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इसका वो बनेगा R1 + R2 + R3। तो R1 है, ये क्या है, R2 इज़ R1/4 और R3 क्या है, R1/2। R1 है, R2 जो है R1/4 है, R3 जो है R1/2 है। सबको जोड़ लेंगे अपन, एलसीएम ले लिया मैंने 4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4R1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास R1 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2R1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 6, 7, यानी कि 7/4 R1 और R1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना L/K। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर R1 के फॉर्मेट में है तो ठीक, LK के फॉर्मेट में है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे अपन। दिस इज़ और द करेक्ट आंसर। ये प्योरली अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल था। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सीरीज़ के बाद में मान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। लेट अस सपोज एक एग्जांपल यहाँ अपन बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे रखा है। कैसा दे रखा है कि ये एक रोड दे रखी है मान लो, जिसकी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया A है और इसके जस्ट नीचे मान लो एक और रोड लगा रखी है ऐसे, ये सेकंड रोड लगा रखी है ऐसे, इसकी भी लेंथ वही है, K मान लो इसका 2K है और A एरिया मान लिया और इसके आगे मान लो एक ऐसी रोड लग रही है इस तरीके से, ये रोड लग रही है, ठीक है, और इस रोड की मान लो कि लेंथ L है और एरिया जो है 2A है, एरिया 2A और K जो है वो K है। कोई भी डेटा ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं कि ये वाला एंड जो है इसका, ये एंड दे रखा है हाई टेम्परेचर पे और ये एंड दे रखा है मान लो लोअर टेम्परेचर पे। ओके, ये एक न्यूमेरिकल अपन ने और डिज़ाइन किया। तो टोटल ओवरऑल इसमें 3 टाइप्स की रोड लगी हुई है, 1, 2 एंड 3, 3 रोड लगी हुई है। ध्यान से देखें तो ये वाली रोड और ये वाली रोड दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनका एक एक एंड जो है वो आपस में कनेक्टेड है और बचा हुआ एंड भी आपस में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा पैरेलल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, उसके बाद में इसके साथ इसको सीरीज़ में सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि सर ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इंडिविजुअली रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा R1, फिर इसका रेजिस्टेंस मैं यहाँ लिखूँगा, इसको लिखूँगा R2 और इसका रेजिस्टेंस मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, दैट इज़ R3। ओके, R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, L/K। थोड़ा सा फास्टली सोल्व करेंगे। R2 जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सर R2 जो हो जाएगा L/K, L की जगह L, K ये हो जाएगा 2K और A हो जाएगा A। और सर R3 क्या होने वाला है, L/K। तो R3 मैंने यहाँ लिखा थोड़ा सा पास में, L/K, तो ये हो जाएगा K कितना, K और A हो जाएगा 2 × A, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो पहले ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पहले मैंने इसको लिखा R1 और इस R2 को कन्वर्ट कर दिया। तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, L/K को R1 नाम देंगे तो ये हो जाएगा R1/2, R1 / 2, ये हो जाएगा R2। और R3 को भी कर लेते हैं तो ये भी बन जाएगा हमारे पास R3 इज ऑल्सो इक्वल टू R1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। 1/R1 क्या है, R1 प्लस 1/R2 क्या है, R1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R1 और 2/R1 यानी कि 3/R1 बन जाएगा। अगर इसको R इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में डालेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा, दैट इज़ R1/3। आंसर आएगा R1/3। ये R इक्विवेलेंट आया इन दोनों रोड का। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में देखो तो ये और ये आपस में सीरीज में लग रही है,
तो ये और ये R3 ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर ये सीरीज़ में लगे हुए हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 + R2। R1 की वैल्यू ये R1 का काम करेगा, दैट इज़ R1/3, और R2 की वैल्यू ये R2 का काम करेगा, दैट इज़ R1/2। दोनों को अगर अपन सॉल्व करें तो ये सीधा हो जाएगा, दैट इज़ R इक्विवेलेंट, थर्मल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट, R1 + R2 दिस प्लस दिस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये R1 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर हमारे पास बनेगा 1/3 और 1/2, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 5। आंसर आएगा 5/6 R1, दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा स्पीडली समझाए ताकि कम टाइम में अपन ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सकें, ये स्पीड भी बनानी होती है। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल था प्योरली सीरीज़ का, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था सीरीज़ और पैरेलल का। अब एक छोटी सी चीज़ कई बार इससे रिलेटेड पूछ लेता है हमारे से, वो क्या है वो अच्छे से समझें आप, उसके बाद में इस वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं कि भैया हमारे से थर्मल रेजिस्टेंस पूछ लिया कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालो सीरीज़ के लिए पैरेलल के लिए। तो थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अपन ने निकाल लिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, इजीली, कि ये ऐसे होता है, ये सीरीज़ में पैरेलल सीरीज़ वॉटेवर जैसा भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, यू कैन डू इट ईजिली। बट कई बार ये पूछ लेता है कि जितने भी जंक्शन बने हुए वहाँ का टेम्परेचर बताओ। जैसे मान लो कि इन दोनों रोड का जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसका टेम्परेचर बताओ, यानी कि मान लो T1 है, और इन दोनों रोड का जंक्शन ये है मान लो, तो इसका टेम्परेचर बताओ T2 है। तो ये T1 और T2 भी आपसे पूछ लिए, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको मैं वर्बली बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर फिर भी आपको डिजायर्ड है कमेंट बॉक्स में आप डालना कि सर हमें समझना है, तो मैं आपको बता दूंगा। वर्बली समझें कि एक्चुअल में होगा क्या। तो नो डाउट ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में करंट सेम होता है। सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्चुअल में मैं इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्टली कवर कर रहा हूँ। देखना कि सर अगर हमारे से ये T1 और T2 पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो हमें पता है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और सीरीज़ में सर करंट सेम होती है, ये हमें पता है, सीरीज़ में करंट सेम होती है। अच्छा, अगर करंट सेम है यानी कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, ठीक है। अब अननोन क्वांटिटी कितनी है, 2, एक T1 एक T2, यानी कि 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अब 2 इक्वेशन कहीं से भी बना लेंगे, बट फॉर्मेट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ये है कि करंट सेम होनी चाहिए। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखें तो करंट का मतलब क्या हो गया, हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि Ka डेल्टा T अपॉन L। तो यहाँ का Ka डेल्टा T यानी कि अपॉन L, तो यहाँ का डेल्टा T कितना हो जाएगा, मान लो कि ये TH है और ये T1 है, तो ये हो जाएगा TH माइनस T1 डिवाइडेड बाई Ka डेल्टा T अपॉन L। ये यहाँ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया, Ka डेल्टा T अपॉन L। सिमिलरली यहाँ का निकाल सकते हैं, K हो गया 2, A हो गया 2A, Ka, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, K डेल्टा T अपॉन L। L कितना है, L। यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे आप, वो बनेगी T1 और T2 की इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, Ka कैंसिल आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता भी देता हूँ, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास TH माइनस T1, और इधर बच जाएगा हमारे पास 4T1 माइनस 4T2। तो इस T1 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5T1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 5T1 माइनस 4T2 इज TH। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के लिए बात कर लो, यहाँ पर फिर से अपन एक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ के लिए Ka डेल्टा T अपॉन L और यहाँ के लिए Ka डेल्टा T अपॉन L, दोनों को इक्वेट करेंगे, ऐसा एक रिलेशन और आएगा। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, T1 एक बार T1 को कैंसिल कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो T2 मिल जाएगा। फिर T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको T2 मिल जाएगा। ये TH टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर ये आपको गिवन होगा। मान लो कि ये आपको दे रखा है कि ये है 200 डिग्री सेल्सियस, और ये मान लो ये है 50 डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन होता है। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली बन जाएगा, क्योंकि ये TH मान लो अपन को दे रखा है 200, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा तो डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। पहला फॉर्मेट ये रहेगा, थोड़ा सा फास्टली कवर किया है इसको, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि वो जो न्यूमेरिकल है इसमें कितने जंक्शन है। तो इसमें जंक्शन ये एक है, ये जंक्शन है, और यहाँ का टेम्परेचर मान लो T है, इसको अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने देखा एक जंक्शन ये है सर, एक जंक्शन ये और भी हो सकता है, तो मल्टीपल जंक्शंस थे, तो इसका फॉर्मेट सोल्व करने का ये रहेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर एक ऐसा हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें केवल एक ही जंक्शन है, मल्टीपल रोड्स हैं लेकिन जंक्शन एक ही है, यानी कि सारी आके मिल एक जगह रही है। जैसे यहाँ पर है,
ये वाली रोड भी यहाँ आके मिल रही है, ये वाली रोड भी यहाँ आके मिल रही है, ये वाली रोड भी यहाँ आके मिल रही है, तो तीनों एक ही जगह मिल रही है, तो तीनों का एक ही जंक्शन बना। तो जब सिंगल जंक्शन होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? तो इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर मल्टीपल रोड जुड़ी हुई है बट जंक्शन एक ही है तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या देखा कि एक रोड ये है, इसके नीचे एक रोड ये है और एक रोड ये है। ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, और ये वाली रोड भी यहाँ आ रही है, ये वाली रोड भी यहाँ आ रही है और ये वाली रोड भी यहाँ आ रही है। तीनों एक ही जगह मीट कर रही है। सिंगल जंक्शन का न्यूमेरिकल बन गया। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं देखो ज़रा। तो इसमें ये मान लो कि जो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर है जो अपन को फाइंड आउट करना है, मान लो कि ये ही सबसे ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान लो कि ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो हीट कहाँ से जाती है? हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट। तो ये इस एंड और ये इन तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो जंक्शन है जिसका टेम्परेचर निकालना है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो ये कंसिडर होगा हायर टेम्परेचर पॉइंट और ये दोनों हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर। तो हीट कहाँ जाएगी? इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। एक हीट इधर जा रही है, हीट करंट, इसको नाम दे दिया I1। एक हीट इधर जा रही है, इसको हीट करंट नाम दे दिया I2 और एक इधर जा रही है हीट करंट, इसको नाम दे दिया I3। ये हमारे पास बन गया I3। अब क्या होगा? तो नो डाउट अगर आपने किरचॉफ के लॉ पढ़े हैं तो आपको पता है कि एक जंक्शन पे जितनी भी करंट होती है उनका सम 0 के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें से आउटगोइंग करंट पॉजिटिव होती है, इनकमिंग करंट नेगेटिव, सॉरी इनकमिंग करंट, ऑल इनकमिंग करंट पॉजिटिव होती है और आउटगोइंग करंट नेगेटिव होती है। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं जाना है इसमें। अपन को याद रखने वाली चीज़ ये है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, तो हमने देखा कि सर 1, 2 और 3, तो यहाँ देखा कि ये हायर टेम्परेचर पॉइंट है तो हीट जाती है हायर से लोअर की तरफ, तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। एक को नाम I1, एक को नाम I2 और एक को नाम I3। और एक जंक्शन पे जो किरचॉफ का लॉ है वो बोलता है कि जितनी भी करंट होती है उनका सबका सम 0 के बराबर होता है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। वो जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि ऑल इनकमिंग करंट पॉजिटिव होती है और आउटगोइंग नेगेटिव होती है, उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा इस तरीके का न्यूमेरिकल बनने वाला है। तो सिंपली याद रखें, सारी करंट को सम कर दो और 0 के बराबर रख दो किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग। अब I1, I2 और I3, I1 कितना होगा हमारे पास? तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा? तो I1 हीट करंट है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसी को हीट करंट बोलते हैं, K डेल्टा T अपॉन L। तो K कितना था? वहाँ से ले रहा हूँ, K था, A था, डेल्टा T, तो डेल्टा T में यहाँ क्या हो जाएगा? ज़्यादा ये है, कम ये है, ये TH वाला कम है, तो क्या हो जाएगा? T माइनस TH, ये हो जाएगा अपॉन L था। फिर I2 की बात करता हूँ, I2 क्या हो जाएगा? K A डेल्टा T अपॉन L। K, इसका K कितना था? 2K। A कितना था हमारे पास? A, K A हमारे पास A था, K A डेल्टा T हमारे पास हो जाएगा T माइनस TH, फिर से T माइनस TH, K A डेल्टा T अपॉन L, और L हमारे पास था L। फिर अपन बात करते हैं प्लस I3, ये K A डेल्टा T अपॉन L, तो K कितना हो जाएगा? K है, A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, डेल्टा T कितना हो जाएगा? T माइनस TL अपॉन L कितना है? L है इक्वल टू 0। फर्दर इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो K A अपॉन L सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से K A, ये L चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा पहले तो 0 बन जाएगा, K A उसके नीचे आएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? इधर बचेगा हमारे पास T माइनस TH प्लस इधर हमारे पास क्या बचेगा? 2, और ये बनेगा T माइनस TH, और इसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा? दैट इज़ 2, और ये बनेगा हमारे पास T माइनस TL इज इक्वल टू 0। मैंने सबसे पहले L कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई करवाया, फिर K A जो कॉमन था सब में इसको बाहर लिया और इसको क्या कर दिया? इसके 0 के नीचे लेके आया, तो ये भी 0 हो गए। फिर हमारे पास यहाँ पर बचा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, T माइनस TH प्लस 2T माइनस 2TH प्लस 2T माइनस 2TL इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो T 1 2 3 और 2 5, 5T माइनस TH देखो 1 और ये हो गया 3, तो माइनस 3TH, और ये हो गया, फिर क्या बच गया? माइनस 2TL इज इक्वल टू 0।
तो 5t क्या बन जाएगा, TH प्लस 2TL। TH आपको गिवन होगा, TL आपको गिवन होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, t की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व करें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ बना रहा हूँ उसको मैं, ध्यान से देखें आप। लेट अस सपोज हमारे पास फिर से 3 रोड है। एक रोड मान लो ये है, एक रोड मान लो ये है, और एक रोड मान लो ये है। ये है और तीनों रोड इस तरीके से कनेक्टेड है। इसका मान लो L है, सबका L सेम मान लेता हूँ, अलग अलग भी मान सकता हूँ, सबका एरिया भी सेम मान लेता हूँ। और इसका K है, इसका K 2K है और इसका K मान लो 3K है। ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर मल्टीपल रोड है लेकिन जंक्शन एक ही है, ये भी यहाँ आ रही है, ये भी यहाँ आ रही है और ये भी यहाँ आ रही है। इसका मतलब अपने कॉन्सेप्ट अभी जो लगाया वही फॉलो करना है। अगर मल्टीपल जंक्शन होते तो इससे पहले जो न्यूमेरिकल करवाया उसको अपन फॉलो करते। सॉल्व करें, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।